जय हिंद दोस्तों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपना चैनल KDF लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, यदि बिहार सिविल कोड का फॉर्म भर चुके हैं या सीटेट की तैयारी करते हैं या अन्य प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी पूछता है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर पहले का वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको बहुत ही सुंदर तरीक़ा से समझ में आएगा। कोई बीच में आता है, उसको समझ में नहीं आता है तो आकर कह देता है बात सही नहीं पढ़ा रहा है। तो आप शुरू का वीडियो देखिए, शुरू से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो हम आप लोगों को क्या पढ़ा रहे थे, बिहार सिविल कोड के लिए समास पढ़ा रहे थे। तो कल मैंने समास पढ़ाया था। तो समास किसे कहते हैं, संक्षेपीकरण करना, संक्षिप्त करना, कम करना, घटाना, ये बता दिया हूँ। आप पिछला वीडियो में जाकर देखिएगा। उसके बाद समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया था, पद बताया था कि कौन कौन सा पद होगा, उसके बाद में किस पे बल पड़ेगा, किस पे नहीं करेगा, ये सब चीज़ बता दिया हूँ। कल मैंने आपको द्वंद्व समास बता रहा था। क्या बता रहा था मेरे दोस्त, समास के भेद में मैंने आपको द्वंद्व समास बताया था। क्या बताया था, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या बताया था, थोड़ा सा बताने का प्रयास कीजिएगा। जो पढ़ लिए हैं कमेंट कीजिए, आपके कमेंट से ही हमको भी हौसला मिलता है और पता चलता है कि हम सही पढ़ा रहे हैं कि गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अपना पढ़ते समय में 1 मिनट टाइप करने में 1 सेकंड में कुछ जाता नहीं है। तो द्वंद्व समास क्या है, जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें भी द है, इसमें भी द है, याद रखिएगा। दोनों पद प्रधान होगा तो क्या होगा, द्वंद्व समास। अब इसमें द्वंद्व समास में सब चीज़ बता दिए थे। ठीक है, भाई और बहन, ठीक है, माता पिता, ये सब किसका उदाहरण है, द्वंद्व समास का। लेकिन अब विशेष में देखिए, एक अपवाद में भी आता है जहां आपको फंसा देता है। कल ये चीज़ नहीं बताए थे तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। विशेष में देखिए कहीं कहीं फंसा देता है। अब आपको दे देगा लाभालाभ, लाभालाभ, ठीक है, लाभालाभ दे देगा कि लाभालाभ। अब बताइए ये कौन सा समास है। अब आप फंस जाएंगे कि सर जी तो बताए थे कि माता पिता, माता आप ऐसे हाइफन रहेगा और पिता रहेगा, माता पिता रहेगा, तो ये द्वंद्व समास है। इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, माता और पिता। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ये चीज़ नहीं है, तो यही चीज़ आपको फंसाता है। सब लोग तो ये पढ़ा ही रहता है, थोड़ा सा ये पूछ देगा, आपको नहीं आएगा तो आपका चला जाएगा। देखिए दोस्त, ये कुछ है नहीं, बस इसको आपको भुलवाने के लिए ऐसे कर दिया है। अब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, लाभ और लाभ। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा लाभालाभ। क्या बन जाएगा, लाभालाभ। ठीक है, अब ऐसे ही दे देगा। फिर एक दे देगा आपको, मान लीजिए धर्माधर्म। ठीक है, अब धर्माधर्म दे देगा। अब बताइए इसमें क्या होगा, कौन सा समास होगा मेरे दोस्त, तो ये भी द्वंद्व समास होगा। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वो आपको भूलवाएगा, लेकिन हम हैं ना आपके साथ, सेट भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। वो जाएगा कहाँ, धर्म जोड़ अधर्म, इसको फिर से जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, धर्माधर्म। ये विशेष अपवाद में पूछता है। ठीक है, अब मान लीजिए पूछ देगा पापा पाप, पापा पाप। अब इसको क्या करेंगे, तो ये भी द्वंद्व समास है। पापा पाप के तो पाप जोड़ अपाप, पाप जोड़ अपाप, पाप जोड़ अपाप, ये द्वंद्व समास है। ठीक है, इतना आपको याद रहना चाहिए। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये भी नोट्स में आप लिख लीजिए। ठीक है, अब कहेगा, देखिए इसको पहचान कैसे करेंगे, तो द्वंद्व समास में दोनों पदों का संज्ञा, सर्वनाम अथवा क्रिया होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, दोनों पद होना चाहिए, संज्ञा होना चाहिए, या तो सर्वनाम होना चाहिए, या तो अथवा क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, क्रिया होना चाहिए। ये चीज़ आपको द्वंद्व समास में होना चाहिए। अब तीनों में से कोई रह सकता है, जरूरी है कि तीनों रहेगा। कोई संज्ञा भी रह सकता है किसी शब्द में, किसी में सर्वनाम भी रह सकता है, किसी में क्रिया भी रह सकता है। अब संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया है क्या है, ये तो आप जानते ही होंगे। नहीं जानते होंगे तो कमेंट कीजिएगा, ये भी हमको पढ़ाना ही है। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। ठीक,
अब हम चलते हैं 2 नंबर में। द्वंद्व समास के बारे में जान गए, अपवाद था जो भी जान गए। अब हम चलते हैं 2 नंबर समास के दूसरा भेद। कौन सा है भैया? द्विगु समास। कौन सा है? द्विगु समास। अब द्विगु समास क्या है बताइए? द्वंद्व समास आपने देख लिया, पूछ देगा कि माता पिता कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है, ठीक है। लेकिन अब पूछ देगा कि द्विगु समास क्या है, तो देखिए इस समास में पहला शब्द जो होता है ना, संख्यावाची विशेषण होता है। इस समास में लिख देते हैं ना, तो हम बोल रहे हैं तो आप नोट में हमारे बोली को लिख लीजिएगा। इस समास में पहला पद क्या होता है? इस समास में पहला शब्द क्या होगा? संख्यावाची। पहला शब्द संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची होता है। देखिए द्विगु समास में क्या हो गया? इस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। संख्यावाची विशेषण होता है, ठीक है, यहाँ विशेषण लगा लीजिएगा। संख्यावाची विशेषण होता है। संख्यावाची क्या होता है? विशेषण होता है, ठीक है, इसमें भुलाना नहीं है। और दूसरा पद हमेशा प्रधान होता है, और इसमें दूसरा पद क्या होगा? प्रधान होगा। पहला पद संख्यावाची होगा और दूसरा पद क्या होगा? और दूसरा पद प्रधान होगा। इसमें दूसरा पद क्या होगा? प्रधान होगा। देखिए उसमें पहला पद, द्वंद्व समास में पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान था, लेकिन इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। अब पहला पद क्या हो जाएगा? संख्यावाची। हम लोग गांव में के हैं, गांव में ही रहते हैं, इसीलिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 GB ही नेट मिलता है। तो 2 GB में से 1 GB आप लोगों को दे देता हूं, ठीक है। 1.5 GB, आधा GB बचा तो खुद व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब जो भी हो हम देखते हैं। तो अब बताइए, और गांव है, एक तो लाइन की भी सुविधा थोड़ा कम ही रहता है, तो बहुत से समस्याओं से घिर कर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और वीडियो अपलोड करने में एक तो नेटवर्क नहीं मिलता है, तो कभी कभी खेत में जाना पड़ता है। गांव में के होंगे तो आप समझते होंगे, टाउन के होंगे तो नहीं समझेंगे कि कितना दिक्कत होता है। तो ये हो गया। दूसरा पद क्या होगा? प्रधान होगा। तो हम लोग गांव में रहे हैं तो किसी चीज़ को देखिए, बिहार के बच्चे ऐसे गिनते हैं, ठीक है, हम भी बिहार के हैं। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, ऐसे ही गिनते हैं। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, मतलब हम 9 गो के मतलब का 9, ठीक है, 9 मेरा हुआ। 1 गो मतलब का 1 मेरा हुआ, यानी 1, ठीक है। तो 1 गो 2 गो गिनते हैं लोग। तो इसमें अब जैसे में देख लीजिए, दूसरा पद प्रधान होता है, तो जैसे में अब क्या करेंगे बताइए? पहला पद क्या होना चाहिए? संख्यावाची होना चाहिए। पहला पद क्या होना चाहिए? संख्यावाची। अब बताइए, जैसे हम नवरात्रि चल रहा है, दुर्गा पूजा चल रहा है ना, नवरात्रि चल रहा है, तो हम लिखे यहाँ नवरात्रि, 9 जोड़ रात्रि, नवरात्रि, नवरात्रि। अब बताइए तो नवरात्रि कौन सा समास है? दुर्गा पूजा तो कर रहे हैं सभी लोग, लेकिन पूछ दिया जाएगा नवरात्रि कौन सा समास है, तो कहेंगे ये तो नहीं जानते हैं सर, हमको नहीं आता है। नहीं आता है तो मेरे साथ बने रहो ना, तो आ जाएगा। नवरात्रि में आपका द्विगु समास है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 9 जुड़ा है। पहला शब्द क्या है? 9, यहाँ रात्रि दूसरा पद प्रधान है, ठीक है। तो नवरात्रि यानी 9 मीन्स संख्यावाची, 8 पर से 9 जो आता है ना, वो हो गया। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, 9 ग्रह। क्या कहेंगे? 9 ग्रह, यानी हाई 9 जो हो गया संख्यावाची है, ये क्या हो गया? आपका प्रधान हो गया। दूसरा पद क्या हो गया? प्रधान हो गया। अब इसी तरह से दूसरा कुछ उदाहरण बताइए। मान लीजिए कि हम जाते हैं घूमने, तब बीच चौराहा पर जाते हैं, चौराहा पर ही न जाते हैं, ज़्यादा हीरोबाजी दिखाना होता है तो चौराहा पर जाते हैं। तो चौराहा का मतलब यहाँ 4, चौराहा का मतलब 4। चाहे हम लोग दोपहर में निकलते हैं, दोपहर, तो 2 से क्या होगा? दोपहर, दोपहर। अब हम लोग 9-10 क्लास में थे तो जा रहे थे, तो स्कूल में तो खूब मने मस्ती होता था। तो
लड़की लोग साइकिल चला कर जाएंगे ना तो उनका दुपट्टा फंस जाएगा, तो लड़का निकालना शुरू करेगा, एक का फंसेगा 3-4 गो वहाँ पे चैन उतारना शुरू करेंगे, तो दुपट्टा, तो दू से क्या होगा दो, दू से क्या हुआ दुपट्टा। ठीक है, आया समझ में। अब इसी तरह से आप उदाहरण जोड़ लीजिएगा। और कुछ उदाहरण होता है जो संख्यावाची से होता है, हैं? अरे बुरा मत मानिएगा लोग, ठीक है, हम आपको हंसने के लिए करें। पंचवटी, ठीक है, क्या बोलते हैं पंचवटी माने 5, पंचवटी मतलब 5। ठीक है, ये सब क्या हो गया द्विगु समास का उदाहरण हो गया। किसका हो गया? द्विगु समास का उदाहरण हो गया। लेकिन कभी कभी आप देखिएगा कि इसमें द्विगु समास भी आएगा, जैसे मान लीजिए दशानन, दशानन। अब बताइए दशानन क्या है? ये द्विगु समास भी होता है और बहुव्रीहि भी समास होता है। और बहुव्रीहि समास क्या होता है आगे हम बताएंगे, जो अपना अर्थ छोड़कर दूसरा अर्थ धारण कर लेता है। ठीक है, वो बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो ये इतना चीज़ उदाहरण आप लिख लीजिएगा द्विगु समास में। अब आपसे संख्यावाची शब्द रहेगा पहले तो कौन सा समास कहेंगे? आया समझ में? तो द्विगु समास कहेंगे। तो देखिए पहला पद और दूसरा पद प्रधान होगा तो द्वंद्व समास, यानी द्वंद्व द्विगु में है तो द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो द्विगु समास में पहला पद जो होगा संख्यावाची होगा और दूसरा जो पद होगा प्रधान होगा। और जो भी संख्यावाची से शब्द आएगा वो सब क्या हो जाएगा? संख्यावाची, यानी द्विगु समास। इसमें देखिए नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, बोल दूँ, यदि किसी शब्द का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो परंतु 2 पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ धारण कर ले तो वो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, वीडियो रोक कर फिर से बोल देता हूँ। यदि किसी शब्द का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो, पहला पद क्या हो? संख्यावाची विशेषण हो, परंतु 2 पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ धारण कर लेता है, उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, तीसरा अर्थ धारण, दशानन, दशानन किसको कहते हैं? रावण को कहते हैं। 10 गो सिर वाले को तो दूसरा अर्थ धारण कर लिया, तीसरा अर्थ दशानन, 2 गो मिलकर और तीसरा अर्थ धारण कर लिया, चल कर रावण के लगे। आज दुर्गा पूजा चल रहा है, रावण को कोई मूर्ति बना रहा था, उसको लग रहा है कि पैर में पोलियो मार दिया है। अरे रावण के शरीर जैसा बनाइए। एक फिल्म आई आदि मानव की, कौन सा आदि पुरुष की कौन सा फिल्म है, उसमें रावण को खूंखार बना दिया है लोग। कौन किसके जैसा लग रहा है कि अलाउद्दीन बना दिया है, तो अलाउद्दीन खिलजी बना दिया है लोग। तो एक फिल्म भी बना रहा है सब ना, दिमाग खराब हो जा रहा है। चलिए अब हम द्विगु समास देख लिए, अब हम क्या देखेंगे? बहुव्रीहि समास। 3 नंबर में क्या देखेंगे मेरे दोस्त? बहुव्रीहि समास। क्या देखेंगे मेरे दोस्त? बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास क्या है थोड़ा बताने का प्रयास कीजिए। तो देखिए इसमें दोनों पद अप्रधान होगा। क्या होगा इसमें? दोनों पद क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? दोनों पद अप्रधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्रधान। अप्रधान ये क्या करेगा? अप्रधान तो होगा ही, लेकिन ये क्या करेगा? तीसरा अर्थ धारण कर लेगा। ये क्या कर लेगा? अपना अर्थ छोड़ के, अपना अर्थ छोड़कर कोई तीसरा अर्थ धारण कर लेता है। अपना अर्थ छोड़कर कोई तीसरा अर्थ धारण कर लेता है, उसको क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास। इसको पहले भी बताए थे। ठीक है, इसके पहले भी बताए थे कि अपना और दोनों पद क्या होगा इसमें? अप्रधान। देखिए द्वंद्व में दोनों पद प्रधान और द्विगु में पहला पद संख्यावाची है, दूसरे का प्रधान। इसमें कह रहा है कि कोई पद प्रधान नहीं, सब अप्रधान। लेकिन अप्रधान रहेगा लेकिन तीसरा अर्थ धारण कर लेगा। अपना अर्थ छोड़कर क्या कर लेगा? तीसरा अर्थ धारण कर लेगा। अब जैसे विशेष में देख लेते हैं, इसका कुछ कैसे कैसे पूछेगा। विशेष में देख लीजिए, विशेष में देख लेते हैं कैसे पूछेगा। कुछ भुलवाने के लिए आपको दे देगा। जैसे मान लीजिए चतुरानन, क्या देगा? चतुरानन।
चतुरानन। अब बताइए चतुरानन, ये तो देखिए पहले चतु माने चौथा आ रहा है, लेकिन यहाँ दो शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ धारण कर ले रहा है। तो चतुरानन किसको कहते हैं मेरे दोस्त? ब्रह्मा को कहते हैं। किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी को कहते हैं, ब्रह्मा भगवान को कहते हैं। फिर अब मान लीजिए दशानन, क्या कहते हैं? दशानन। दशानन किसको कहते हैं मेरे दोस्त? तो रावण को कहते हैं। कोई तीसरा अर्थ धारण कर लिया, इसको रावण को कहते हैं। किसको कहते हैं? रावण को। चतुर्भुज, अब लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज वाला किसको कहते हैं? चार भुजाओं वाला कौन है? विष्णु। चतुर्भुज लिख लीजिएगा। उसके बाद में और कुछ बताइए आप लोग। आप त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र किसको कहा जाता है? त्रिनेत्र बताइए तो। त्रिनेत्र किसको कहते हैं? तीन आँख, दो जब गुस्सा होते हैं तो तीसरा आँख खोल देते हैं तो आगे वाला भस्म होता है, शंकर भगवान यानी शिव को कहते हैं। त्रिनेत्र किसको कहते हैं? शिव को कहते हैं। किसको कहें? शिव को। और पंचाली, फिर एक और उदाहरण ले लीजिएगा, पंचाली। पंचाल लेस की पुत्री को कहते हैं पंचाली, ठीक है। उसके बाद पंचानन, पांच भुजा वाला। पंचानन किसको कहेंगे? पांच भुजा वाला। पंचानन, पांच भुजा वाला को हम क्या कहते हैं? पंचानन, ठीक है। उसके बाद में और कुछ उदाहरण बताइए, एक दो अपनों से जोड़िए लोग। त्रिभुवन, क्या कहेंगे? त्रिभुवन। त्रिभुवन माने तीन भुजाओं वाला, हो जाएगा। उसके बाद में और कुछ देख लीजिए, पीताम्बर। पीताम्बर क्या है जी? पीताम्बर किसको कहते हैं? कृष्ण जी को कहते हैं। किसको कहते हैं? कृष्ण भगवान को पीताम्बर कहते हैं। ये सब पूछ देगा पीताम्बर किसका समास है, तो आप बताएंगे बहुव्रीहि समास है। नीलकंठ किसका समास है, तो शंकर का है। लंबोदर किसका है, तो लंबोदर गणेश जी को कहते हैं। इतना चीज़ आपको याद होना चाहिए। चलिए मिटा दें। अब देखिए इसमें से एक दो भूलवाने के लिए आपको दे देगा, यहाँ पर दे देगा 31, 51, 21, कहेगा 1 जोड़ 30 लिखेंगे, 1 जो और 30, इसको कहते हैं 31। 1 और 30 31, 1 और 30 31। तो ये भी आपको विशेष में अपवाद में याद रखना है। 31, 21, 61, 51, चक्रपाणी और चंद्रमौली, ये सब क्या हो गया? तो आपका बहुव्रीहि समास हो गया। कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। तो इतना आपको याद होना चाहिए, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास और द्विगु समास। अब चलिए तीनों समास को हम रिपीट करते हैं एक बार। समास पहले किसे कहते हैं? तो समास छोटा करना, संक्षिप्त करना, कम करना, घटाना को समास कहते हैं। अब मन में बुदबुदाइए, दिमाग में सोचिए। बार बार हम बताते हैं कि जो पागल होते हैं वही इतिहास रचते हैं, अच्छा वाले अपने परिवार में ही रह जाते हैं, अच्छा ही करते रह जाते हैं, चुपचाप रह जाते हैं। तो समास हो गया। उसके बाद में द्वंद्व समास, तो दोनों में है इसलिए द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होगा तो द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, भाई बहन, दाल भात, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद द्वंद्व समास के बाद में द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या है? तो द्विगु समास में सर बताए थे कि पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान होगा, द्विगु समास होगा। तो पहला पद संख्यावाची क्या? तो दुपट्टा, दोपहर, चौराहा, ठीक है, इस तरह से द्विगु समास हो गया। उसके बाद में फिर क्या आ जाएगा? तो बहुव्रीहि समास। तो कह रहे सर जी कहे थे कि दोनों पदे में अप्रधान होई, प्रधान ना हो। तो उसके बाद में क्या करें? तो अप्रधान तो होगा लेकिन दो अर्थ मिलकर तीसरा अर्थ धारण कर लेगा, उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। इसमें बहुव्रीहि समास जैसे चतुर्भुज, लंबोदर, त्रिनेत्र, पंचाली और पंचानन, इसी तरह से हो जाएगा। और अपवाद में 31, 21, 51, चंद्रमौली, चक्रपाणी, ये सब क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास, ठीक। देख लीजिए टाइम कितना हो गया। और कल 3 गो और पढ़ा देंगे। 6 भेद होता है ना समास के भेद, तो 6 और पढ़ा देंगे, ठीक।